दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब वर्ड जी। ये मेरा नया चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप हर जय ड्रामे की हर रोज नई स्टोरी जानना चाहते हैं। लास्ट एपिसोड में जी हमने देखा था कि जी शुक्रान को ऐसे लगता है जैसे उसकी बेटी उसको मिलने के लिए आई है। कहते हैं लगता मैं पागल होंगे। वो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, वो मुझे मेरी बेटी ही लगती थी, वो मेरा विजन नहीं था। फिर वो कहती है कि अजीज़ा खानम ने उसे नहीं मारा, वो अजीज़ा खानम से डर के मेरे पास नहीं। ऐसी बहुत सी बातें सोच रही होती है जी। फिर शादोगलो हवेली में दिखाया जैसे सुबह का नाश्ता और ऐसा बहुत ज़्यादा खुशी से मज़े से खाना खा रहे थे। नसु बार बार बात करने की कोशिश करता है तो जो उनका नया कुक होता है वो बार बार उसको इंटरप्ट करता है, बार बार बोलने लग पड़ता है। कभी जहान के साथ बोलता है, कभी आज़ाद के साथ बोलता है, कभी खिज़र के साथ बोलता है, ऐसे बार बार बोलता है। जब भी नसु बोलने लगता है उसके साथ ज़्यादा बोलने लगता है। फिर नसु से शट अप कॉल देता है। वो कहता है चुप कर जाओ, तुम्हें पता नहीं है कि इतना ज़्यादा नहीं बोलते, तुम मुझे बार बार डिस्टर्ब कर रहे हो। जब मैं बोलने की कोशिश करता हूँ तुम उसके दरमियान में बोलने लग पड़ते हैं, लगता है तुम्हें किसी ने बताया नहीं है। इस तरह की बहुत सी बातें करते हैं और नसूस को डांट देता है। वो कहता है भाई मेरा ये मकसद नहीं था, मैं यहाँ नया आया हूँ, आहिस्ता आहिस्ता मैं सब कुछ सीख जाऊँगा। कहता है अगर अच्छी बात है सीख जाओ, वरना मैं तुम्हारी ज़ुबान काट दूँगा। इस तरह की बहुत सी बातें खिज़र से कहता है भाई बाबा कुछ नहीं होता। इस तरह की बातें करते हैं जी। फिर उसे अब बिज़नेस की बात करता है तो खिज़र कहता है आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ कर लूँगा, सब मेरे हाथ में है। वो फिर कहता है शार्दुल अरसलान बे वाले जब से आए हैं मैं बिज़नेस पे ध्यान नहीं दिया। जहान ये दोनों बातें सुन रहा था वो वहाँ से चला जाता है तो नसु कहता है तुम कहाँ जा रहे हो इस तरह से फैमिली को छोड़ कर। वो कहता है मैं अपनी फैमिली को छोड़ कर नहीं जा रहा, यहाँ तो सभी अलग अलग हैं। यानी कि जहान खिज़र और नसु की बातों को दिल पे ले लेता है, वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है जी। ये सब कुछ होता है। फिर जी आज़ाद भी अपने बाबा के साथ चला जाता है। खिज़र को दिखाया जाता है, नसु जाने लगता है। वो कहता है मैं गाँव जाऊँगा, ज़मीनों के बारे में देखूँगा वहाँ के। खिज़र कहता है जी मैं भी अपने साथ जाती हूँ। फिर जी हमें दिखाया जाता है शुक्रान रात को बात को लेके बहुत ज़्यादा परेशान होती है। उसे लगता है कि वो औरत कोई और नहीं उसी की बेटी थी। वो ऐसे सोच रही होती है कि फिर मेहरान को कॉल करती है तो मेहरान ड्राइव कर रहा होता है, वो पीछे पीछे किसके साथ गुस्सा करता है तो शुक्रान परेशान हो जाती है। उसे पता चलता है कि वो ड्राइव कर रहा है। तो कहती है बेटा कैसे हो? कहते मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहते कि ड्राइव करें? हाँ बिल्कुल ड्राइव करें, आपने कुछ कहना है? कहते हैं पहले तो शुक्रान बताने लगती है, फिर उसे पता होता है मेहरान का, वो नहीं बताती। फिर कहते कुछ भी नहीं है, मैंने तो ऐसे ही तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए कॉल किया, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो वो कहते हैं नहीं कुछ हुआ है। वो कहता है क्या कुछ हो सकता है, मैं सिर्फ तुम्हें देखना चाहती थी, तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती थी। शुक्रान बहुत ज़्यादा जी परेशान हो जाती है। अगर वो कहती है कि मैं कितनी पागल हूँ, मैं ऐसे मेहरान को किस तरह से बता सकती हूँ एक ऐसे शख्स को कि तुम्हारी माँ ज़िंदा है, क्या मुझे मेहरान का ज़रा भी ख्याल नहीं है। इस तरह की बातें करती है। शुक्रान इस चीज़ को लेके बहुत परेशान होती है। वो कहते हैं लगता है मेरा दिमाग चल गया, मैं इस तरह से कैसे कर सकती हूँ, मैं उसे दोबारा उम्मीद कैसे दिला सकती हूँ। फिर जी अजीज़ा खानम के बारे में दिखाया जाता है। अजीज़ा खानम सोच रही होती है कि जी अरसलान को किस तरह से इस सारे मसलों मसाइल से बाहर किया जाए, दूर किया जाए। लेकिन अरसलान कहता है जी मैं किसी से दूर नहीं जाऊँगा, मैं अपनी मर्ज़ी से सब कुछ करूँगा। वो कहता है मैं तुम्हें किसी को भी हर्ट करने नहीं दूँ, मुझसे जो कुछ भी हो सका मैं तुम्हारे लिए करूँगी, तुम्हें यहाँ से दूर भेजूँगी। फिर अरसलान को दिखाया जाता है वो दोनों बात कर रहे होते हैं, यानी सुल्ताना भी वहाँ पे होती है। उसे कहती है कि तुमने मुश्किल रास्ता क्यों अपनाया, तुम्हारे पास सबूत था, तुम उसे दे सकते थे और सब कुछ ख़त्म हो जाता। तुम क्यों चाहते कि दुश्मन तुम्हें नुकसान पहुँचाए? क्या तुम अपनी दादी जान को नहीं जानती? वो तुम्हें हर्ट करने की कोशिश करेंगे। वो कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मेरा एक मकसद है, मैं आपको अभी उसके बारे में नहीं बता सकता। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। महफूज उसकी बातें सुन रहा होता है, उसे कुछ अजीब लगता है। मेरा अरसलान की सारी बातें सुन के वो कहते हैं मेरा एक प्लान है, मैं उसी के मुताबिक चलूँगा और मैं इससे पीछे नहीं हटूँगा। महफूज दोनों माँ और बेटे की बातें सुन रहा होता है। उसे लगता है कि जैसे अरसलान कुछ और सोचे बैठा है, जिसके उसके बारे में मुतल्लिक उसको कुछ भी नहीं जानता। इस तरह की बातें कर रहे होते हैं। अरसलान फिर महफूज की तरफ दिखाते हैं जी। फिर हमें दिखाया जाता है जी सुल्ताना के नंबर पे मैसेज आता है। वो मैसेज देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो कहते हैं मैं बहुत टाइम से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। वो जिहान का मैसेज जो था, जो उसे ब्लैकमेल कर रहा था, उसे मिलने के लिए बताता है। वो कहता है अच्छा मुझे अब जाना चाहिए। वो कहेंगे आपको दादी जान की वजह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अब आपका बेटा आपके पास है। सारे मसले मसाइल अब मेरे हाथ में होंगे और महफूज आपको बाय तक छोड़ देगा। वो कहते हैं चले ठीक है। फिर अपनी माँ को गले लगा रहे थे, तसल्ली देता है महफूज। माँ ये सब कुछ वहीं पर खड़ा हुआ देख रहा था। फिर जी हमें दिखाया जाता है इस्मा जा रही होती है तो अजीज़ा खानम उसको आवाज़ देती है। वो कहती है सुल्ताना कहाँ पे है? वो कहती है वो गई है गुनन से मिलने के लिए। कहता है चलो जी ठीक है। फिर जी हमें दिखाया जाता है रेहान के बारे में दिखाया जाता है।
जो सारी सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होती है, लेकिन मलाइका उसको परेशानी से निकालने के लिए जानबूझ के नसूब बन जाती है और कहती है कि क्या तुम नहीं देखते नसू किस तरह से सुबह सुबह सभी के साथ बात करते हैं, सभी को डांटते हैं। फिर वो से लेकिन रेहान बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो कहती है हाँ मैं हूँ शादोगलो का, मैं शादोगलो वाले, तुम शादोगलो वाले हो कि क्या तुम्हें भूख नहीं लगती, तुम्हें खाना नहीं मिलता, तुम्हें प्यास नहीं लगती। वो नसूब बन गई, तो दोनों एक दूसरे के साथ मजाक कर देते हैं। मैं मलाइका के फ़ोन पे कॉल आती है, तो वो मेहरान को कहती है "उफ़, ये अब मेहरान की कॉल आ गई।" वो मेहरान की कॉल पिक करती है। मेहरान भी नसूह की तरह बोलता है, वो कहता है तुम्हें नज़र नहीं आ रहा, तुम एक शादोगलो हो, तुम इससे परेशान नहीं हो सकती। वो भी मेहरान की आवाज़ें नसूह की आवाज़ निकाल के उसकी तरफ स्टाइल बना के गुस्सा करता है। रेहान ये सब कुछ देख के बहुत ज़्यादा एंजॉय करती है, दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। रेहान भी मेहरान कहता है इधर आओ मेरे पास, क्या तुम नहीं आओगी? तो मेहरान मलाइका कहती है मैं सब कुछ संभाल लूँगी। रेहान और मेहरान नीचे चले जाते हैं। वो दोनों कहते हैं मैं बहुत तुम्हें देखना चाहता था, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था कि मैं तुम्हें देख के बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ। इस तरह की बातें दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं। वो कहते हैं अभी तो मिले थे। मेहरान कहता है क्या कुछ हुआ? वो कहते हैं नहीं कुछ भी नहीं हुआ, बस मैं तुम्हारे चाहता था कि मैं जाऊँ और दादी जान से बात करूँ, उन्हें सब कुछ बताऊँ कि जो कुछ भी हुआ मुझे बता दे, मेरे सवालों के जवाब दे सके। बहुत सी बातें करके अपनी बीवी को मिलाने की कोशिश करता है। फिर दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि एक दूसरे के साथ अपने मामलात को शेयर कर रहे होते हैं। दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। रेहान भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, मेहरान भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। फिर मेहरान और रेहान एक दूसरे को गले लगा देते हैं, कहते हैं मैं भी तुम्हें देखे बगैर नहीं रह सकती। मेहरान भी कहता है जी मेरा भी यही हाल है, मैं तुम ऐसे कैसे दूर फिर इतने में जी उसे गले लगाता ही है कि फिर हमें दिखाया जाता है कि मेहरान को अचानक से वो लेटर नज़र आ जाता है जो अरसलान जानबूझ के वहाँ इसी मकसद के लिए रख के गया था कि वो मेहरान वो लेटर देखे और मेरे पास आए। यानी कि हम मेहरान और अरसलान के दरमियान भी कुछ ना कुछ होने वाला है, कुछ ना कुछ बड़ा ज़रूर होगा। वो मेहरान उस लेटर को देख के बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो कहता है ये देखो इसका क्या मतलब है, वो यहाँ पे अंदर तक आ गया है। इस शख्स का क्या मकसद है, वो हमेशा हम पर नज़र रखता है। पहले उसने पास फ़ोटोग्राफ थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारे घर तक आ गया। तो फिर रेहान उसको बताती है जी मैंने इसको बुलाया था, वो मुझे छोड़ने के लिए यहाँ पे आया था। मैं लाइक के रात को सो गई थी, मेरी मदर अरसलान ने की थी, मैं यहाँ करीब भी फ़ोटो बना रहा था तो उसने मुझे देखा तो मैं आ गया। वो रेहान को कहता है क्या तुमने यकीन कर लिया? वो फिर जी हमें दिखाया जाता है खिज़र और नसूर शाहदोगलो अपनी ज़मीनों के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और अपने वर्करों से बात कर रहे होते हैं सारे मामलात के ऊपर जी। अच्छे से ख्याल रखें जो कुछ भी वहाँ पे हो रहा है। फिर अपने बिज़नेस को भी लेके बहुत ज़्यादा परेशान होता है, तो खिज़र कहते हैं बाबा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। फिर जी हमें जहान को दिखाया जाता है जो सुल्ताना को सब कुछ बता देता है कि क्या कुछ उसने अलिफ की डायरी पे देखा था। वो कहते हैं अगर ये सब कुछ ये पेपर तुम्हारे बच्चों को मिल गया तो तुम सोच सकती हो वो क्या तुम्हारे साथ करेंगे। अजीज़ा खानम को पता चल गया कि उसके शोर को कत्ल करने में, उसके बेटे को कत्ल करने में तुम्हारा हाथ है, तो तुम सोच सकते हो क्या होगा। वो कहते हैं मेरे साथ गेम मत कर, तुम क्या चाहते हो मुझे ये बताओ। तो जहान कहता है अज़ीज़ा खानम जो कुछ भी कर रही है, कुछ जो कुछ भी सोचे तुम मुझे सब कुछ बताओगे। सुल्ताना कहती है ये मुमकिन ही है, वो मुझे नहीं बताती। वो कहती है ये मेरा मकसद नहीं है। फिर जी कहते हैं देखती हूँ अब अज़ीज़ा खानम के बारे में सुल्ताना आके क्या बताते हैं। फिर जी हमें अरसलान को दिखाया जाता है। अरसलान अपने स्विमिंग कर रहा होता है, कितने में वहाँ पर अज़ीज़ा खानम की कॉल आती है, वो उसे मिलने के लिए बुलाती है। तो कहते हैं चलो ठीक है। फिर हम देखते हैं कि अज़ीज़ा खानम अपनी गाड़ी में जा रही होती है। वो कहते हैं आज सब कुछ यहीं पर ख़त्म करते हैं, मैं किसी न किसी तरह से मैं अरसलान को यहाँ से भिजवा दूँगा। फिर वो कहते हैं सुल्ताना और गुना गट्ठी हैं। फिर ये गुना को दिखाया जाता है जो अलिफ की डायरी पढ़ रही होती है, वो बहुत ज़्यादा उदास होती है, उसे सब कुछ याद आ रहा होता है। उसे कहता है कि मेरी सब कुछ मेरे ख्वाबों को ख़त्म करने वाली और कुछ भी नहीं है, सब कुछ ख़त्म करने वाली मेरी दादी जान है। फिर उस वाक़े के बारे में भी बताती है कि जो बचपन में उसने वाक़या देखा था। वो कहती है क्या अलिफ को सब कुछ याद था, वो हमसे झूठ बोलती रही। इतने में आज़ाद वहाँ पे आ जाता है। वो कहता है मैं अलिफ की डायरी फाड़ी हुई थी। फिर उसके राज उसके साथ शेयर करने की कोशिश करती है। तो आज़ाद कहता है मुझे कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है उसने जो कुछ भी लिखा है। तो वो कहते तुम में अजीज़ों में कोई फ़र्क नहीं है, उसने भी अपनी मोहब्बत के लिए ये सब कुछ किया और ये तुम भी डिवोर्स हो गया मेहरान और रेहान की, और तुम भी अब यही चाहती हो कि तुम्हारी मेहरान के साथ शादी हो जाए। फिर जी मेहरान को दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा गुस्से में अरसलान के घर की तरफ आता है। रेहान उसको समझाने की कोशिश करती है। वो कहता है ये ठीक नहीं है, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए। लेकिन जी मेहरान वो बाहर से बाहर कूद के
اندر چلا جاتا ہے۔ ریان پیچھے سے چیختی چلاتی رہتی ہے، اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے لیکن میران اس کی ایک بات بھی نہیں سنتا، بار بار جا کے کبھی ایک دروازے کو لاک کرتا ہے کبھی دوسرے کو کرتا ہے۔ ریان پیچھے سے کھڑی ہو کے یہی کرتی دیکھتی رہتی ہے۔ پھر جی دکھاتے ہیں جی آزاد کہتا ہے کہ جی میں نے جا کے ملنا ہے ارسلان سے، ارسلان کو کال کرتا ہے، ارسلان کہتا ہے بھائی میں ابھی کسی کام کے لیے باہر گیا ہوں، جلدی واپس آ جاؤں گا، تم اس طرح تو میرے گھر چلے جاؤ، محفوظ وہیں پہ ہے۔ پھر جی ہمیں دکھایا جاتا ہے ریان اور میران جو بہت زیادہ غصے میں ہوتی ہے، ریان میران کو لے کے جو کچھ بھی اس نے کیا ہوتا ہے، میران اس کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے، وہ کہتا ہے نہیں جاؤ تم جاؤ، ارسلان کے دروازے پہ جاؤ، اسے جا کے قتل ہی کر دو، یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ عزا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، وہ کہتا ہے تمہارا مقصد کیا ہے، تم کیوں بار بار ریان کے پیچھے، اب ڈیورس بھی ہو گیا لیکن تم پھر بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑے۔ وہ پھر ریان کو کہتی ہے تم اتنے دور اس کے ساتھ یہاں پہ آ گئی ہو، وہ کہتے اس نے مجھ سے کوئی بات کرنی، کہتی کیا تم نہیں جانتی یہ کیسا ایک گیمی شخص ہے، تم اس کی باتوں میں آ کے یہاں تک آ گئی۔ وہ ریان کو لے کے وہاں سے چلا جاتا ہے، میران پیچھے سے غصے سے وہیں پر کھڑا رہتا ہے۔ یہ تھی آج کی ایپیسوڈ، امید ہے کہ آپ کو آج کی ایپیسوڈ اچھی لگی ہوگی، تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیے، جو شخص بھی میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میرا ساتھ دیں تاکہ میں اپنا ایک نیا چینل جلدی سے بلڈ کر سکوں۔ تھینکس فار واچنگ، بائے بائے۔